अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप गत्ते के एक टुकड़े के ऊपर वी शेप कट करके किस तरह बहुत ईज़िली डिज़ाइनर स्टाइल में कट्स वर्क बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई के साथ गत्ते का एक छोटा-सा टुकड़ा लिया है। इसके ऊपर मैं इस तरह से वी शेप को ड्रॉ करूँगी और हाफ़ इंच तक मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। आपने जितनी ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी है वी शेप की आप रख सकते हैं, या अगर आपने गोलाई बनानी है तो आप गोलाई भी बना सकते हैं। तो इस वी शेप को ड्रॉ करने के बाद इसको कटाई कर लेंगे। और जहाँ पे भी आपने इस वी शेप को ड्रॉ करना है, जहाँ पे भी आपने इसको इसी शक्ल में लगाना है, आप पहले मेजरमेंट के हिसाब से बुकरम की कटाई कर लें। ये देखिए इस तरह, और सेंटर से हमेशा आपने मार्किंग शुरू करनी है। मतलब आपने जो भी पैटर्न कटाई किया है आप उसको हमेशा सेंटर से रख के मार्किंग शुरू करेंगे। इस तरह ये होगा कि आप अगर ट्राउज़र बॉटम के लिए कटाई कर रहे हैं तो आपके जो दोनों ट्राउज़र के पांचे जब फोल्ड होंगे सिलने के बाद, तो वो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों बुकरम के कटे हुए पीसेस के ऊपर, जिनको मैंने 1.5 इंच तक चौड़ा रखा था, इनके ऊपर आपने इनको इस तरह से ट्रेस कर लेना है। इसके बाद ट्रेस हुए हिस्सों को छोड़ के बाकी को अपने कट कर लेना है। तो स्लीव्स के लिए, ट्राउज़र के लिए एक ही दफ़ा आप तमाम पैटर्न को कट करके रेडी कर लें। इसके बाद आप इस तरीके के साथ इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें, जिस भी कलर के कपड़े के ऊपर आप इनको लगाना चाहते हैं। ये इस तरह से हैं। आप इनको किसी भी शेप में कटाई कर सकते हैं। अभी इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद अलग अलग कर लेंगे। दोनों तरफ आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है हाफ इंच तक। अभी इसी चौड़ाई और लंबाई के साथ एक और कपड़ा लेंगे और ये इस तरफ से हम नोक वाली तरफ से इनको सी देंगे। दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ देंगे। बिल्कुल कट्स के साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से आपने तमाम कट्स वर्क वाली बुकरम लगी पट्टियों को रेडी कर लेना है। अभी अंदर से ये फालतू कपड़ा कटाई करेंगे और सेंटर में एक छोटा छोटा कट बनाते जाएंगे, ताकि जब हम इसको पलटाएं तो यहाँ पे चुनट ना बने। अभी ये देखिए इस तरह से आप एक्स्ट्रा इसी के साथ भी, अगर आपके पास चौड़ाई में कपड़ा है तो उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, नहीं है तो आप एक्स्ट्रा एक कपड़ा रख के भी लगा सकते हैं। तो दूसरे पैटर्न में से भी इसी तरह से फालतू कपड़े की कटाई करने के बाद कट बना लेंगे। अभी देखिए जिस कपड़े के ऊपर आपने बुकरम को पेस्ट किया है, सिर्फ उस कपड़े में हर कट के अंदर आपने ये देखिए इस तरह से कट बनाते जाना है। सिर्फ उस कपड़े को आपने कटाई करना है जिस कपड़े के ऊपर आपने बुकरम को पेस्ट किया है। उसके जो नीचे वाला कपड़ा है उसको आपने कट नहीं करना। ये देखिए इसको आपने कटाई नहीं करना। अभी इसको आप फैब्रिक ग्लू की मदद से जोड़ देंगे। बिल्कुल इसकी शेप के मुताबिक ही जोड़ेंगे जिस तरह से बुकरम की शेप आपको नज़र आ रही है। ये देखिए पहले सेंटर से इस तरह मोड़ेंगे, इसके बाद ऊपर वाले सिरे को मोड़ेंगे। सिर्फ आपने जिस कपड़े के ऊपर बुकरम को आपने पेस्ट किया है, सिर्फ उस कपड़े के ऊपर आपने इस तरह से इन कट्स को कट लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करना है, ताकि इनकी जो ओरिजिनल शेप है वो आपको दिखाई दे। तो कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके के साथ भी इसको प्रेस करके जो है वो अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। तो इस तरह से तमाम पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। अभी आप इसको पलटा के सीधा करेंगे। कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए और इस तरह से इन तमाम कट्स को बाहर की तरफ निकालिए और इनके कोने इस तरह से अच्छी तरीके से सेट कीजिए। तो पूरे पैटर्न को तैयार करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे, पिन वगैरह लगा लें। और उसके बाद आप इसको जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं, मैं इसको स्लीव्स पे लगा रही हूँ, तो इसको हम स्लीव्स की ये देखिए रॉन्ग साइड के ऊपर रखेंगे। और ये जो ऊपर फोल्डेड कपड़ा है इसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये जो हमने डिज़ाइन लगाया है, कपड़े के ऊपर कट वर्क लगाया है, इसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर ये पूरी सिलाई आनी चाहिए इस तरह से। अभी ये पिने उतार लेंगे, दरमियान में से ये कपड़ा कटाई कर लेंगे और उसके बाद हर कट के अंदर छोटा छोटा
कट बनाएंगे ताकि इसको जब हम मोड़ें सीधी तरफ तो ये इजीली मुड़ जाए। अब इस तरह से फालतू कपड़े को अंदर की तरफ सेट करते हुए आप इनके ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। आप इसी तरह से कमीज़ का दामन भी तैयार कर सकते हैं, ट्राउज़र बॉटम को भी आप इसी तरह से तैयार कर